माघ मास गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनिए महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। हर एक रचना। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और ऐसे भक्त को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी महाविद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी को षोडशी, ललिता और राजेश्वरी भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसीलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत ही जल्द फल प्रदान करने वाली देवी होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी को यवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होता हो और अगर आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया हो, समाज में मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की 4 भुजाएं हैं। यह अपनी भुजाओं में 5 अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि के साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावना को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद ना हो तो हल्के रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। चौकी पर सफेद या गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर माँ की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर या प्रतिमा नहीं है तो आप श्री यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद माँ को कुमकुम लगाएं, उन्हें अक्षत, पुष्प, फल फूल अर्पित करें। माँ त्रिपुर सुंदरी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह सभी सामग्री अर्पित करने के बाद सच्चे मन से विधि विधान से मंत्रों का जाप करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने के बाद माँ त्रिपुर सुंदरी की आरती करें। सफेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद जो प्रसाद है उसे 9 साल से छोटी
कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। गुप्त रूप से ही प्रसाद आपको बांटना है। यदि ऐसा करना संभव ना हो या छोटी कन्या आपको नहीं मिल रही तो किसी एक कन्या को भी आप खिला सकते हैं। परिवार में यदि कोई कन्या छोटी है तो आप उन्हें प्रसाद दे सकते हैं। अगर ऐसा भी संभव ना हो तो आप इस प्रसाद को गौ माता को खिला सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन उस भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसमें तमोगुण की अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के ही समान दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और फिर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आदि शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और फिर त्रिपुर सुंदरी अर्थात माँ षोडशी ने उस असुर का वध करके देवताओं को स्वर्गलोक की वापस प्राप्ति कराई। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा का भी विधान है। अब जानिए माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी का वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र धारण करती हैं। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफेद पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को अब धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की यह बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्यक्त हो गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल और भगवान श्री विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्यदेव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दी। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर
अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कह दिया। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से जाने कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए और न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। और तब मां चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता रहा और अंत में देवी ने महिषासुर का भी वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा की। आकाश में धुंधुमियां बज उठी और इस प्रकार चारों ओर शांति शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करके उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराई। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता चंद्रघंटा की जय हो। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के रचयिता श्री शंकराचार्य जी थे। इसमें महिषासुर का वध करने वाली माँ दुर्गा को नमन किया गया है। महिषासुर की तड़प देख माँ दुर्गा के अंदर ममता उमड़ने लगी। माँ दुर्गा की दृष्टि से महिषासुर के शरीर में फिर से चेतना लौटने लगी, जिसे देख सभी देवता भयभीत हो गए। माँ दुर्गा का ध्यान हटाने के लिए उस वक्त देवताओं ने एक स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया, जिसे श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के नाम से जाना गया। पर्वतराज हिमालय की कन्या, पृथ्वी को आनंदित करने वाली, संसार को हर्षित करने वाली, नंदीगढ़ से नमस्कार की जाने वाली, गिरिश्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने वाली, इंद्र से नमस्कृत होने वाली, भगवान शिव की भार्या के रूप में प्रतिष्ठित, विशाल कुटुंब वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवराज इंद्र को समृद्धशाली बनाने वाली, दुर्धर तथा दुर्मुख नामक दैत्यों का विनाश करने वाली, सर्वदा हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन पोषण करने वाली, भगवान शिव को संतुष्ट रखने वाली, पाप को दूर करने वाली, घोर गर्जन करने वाली, दैत्यों पर भीषण कोप करने वाली, मंदांधों के मत का हरण कर लेने वाली, सदाचार से रहित मुनिजनों पर क्रोध करने वाली और समुद्र की कन्या महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो। जगत की माता स्वरूपिणी, कदम्ब वृक्ष के वन में प्रेम पूर्वक निवास करने वाली, सदा संतुष्ट रहने वाली, हास परिहास में सदा रत रहने वाली, पर्वतों में श्रेष्ठ ऊंचे हिमालय की चोटी पर अपने भवन में विराजमान रहने वाली, मधु से भी अधिक मधुर स्वभाव वाली, मधु कैटभ का संहार करने वाली, महिष को विदीर्ण कर डालने वाली और रास क्रीड़ा में मग्न होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। गजाधिपति के बिना सूंड के धड़ को काट काट कर सैकड़ों टुकड़े कर देने वाली, सेनाधिपति चंड मुंड नामक दैत्य को अपने भुजदंड से मार मार कर विदीर्ण कर देने वाली, शत्रुओं के हाथियों के गढ़ स्थल को भंग करने में उत्कट पराक्रम से संपन्न कुशल सिंह पर आरूढ़ होने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की स्त्रियों के वीर पतियों को अभय प्रदान करने वाली, हाथ से शोभा पाने वाली, तीनों लोकों को पीड़ित करने वाले, दैत्य शत्रुओं के मस्तक पर प्रहार करने योग्य तेजोमय त्रिशूल धात में धारण करने वाली,
तथा देवताओं की दुदुम्बी से निकलने वाली दुमदुम ध्वनि से समस्त दिशाओं को बार बार गुंजित करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, आपकी जय हो, जय हो। अपने हुंकार मात्र से धूम्रलोचन तथा धूम्र आदि सैकड़ों असुरों को भस्म कर डालने वाली, युद्ध भूमि में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य रक्त बीज समूहों का रक्त पी जाने वाली और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के महायुद्ध से तृप्त किए मंगलकारी शिव के भूत पिशाचों के प्रति अनुराग रखने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी, पार्वती आपकी जय हो, जय हो। समर भूमि में धनुष धारण कर अपने शरीर को केवल हिलाने मात्र से शत्रु दल को कंपित कर देने वाली, स्वर्ण के समान पीले रंग के तीर और तरकस से सज्जित भीषण योद्धाओं के सर काटने वाली और चारों प्रकार की सेनाओं का संहार करके रणभूमि में अनेक प्रकार की शब्द ध्वनि करने वाले बटकों को उत्पन्न करने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। देवंगनाओं के तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुथा आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले तालों से युक्त आश्चर्यमय गीतों को सुनने में लीन रहने वाली और मृदंग की धुधुकुट धुधुट आदि गंभीर ध्वनि को सुनने में तत्पर रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे जपनी मंत्र की विजय शक्ति स्वरूपणी, आपकी बार बार जय हो। जय जयकार शब्द सहित स्तुति करने में तत्पर समस्त संसार के लोगों से नमस्कृत होने वाली, अपने नुपुर के झन झन झिमझिम शब्दों से भूतनाथ भगवान शंकर को मोहित करने वाली और नटी नटों के नायक प्रसिद्ध नट अर्धनारीश्वर शंकर के नृत्य से सुशोभित नाटक देखने में तल्लीन रहने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी महिषासुर मर्दिनी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। प्रसन्न चित्त तथा संतुष्ट देवताओं के द्वारा अर्पित किए गए पुष्पों से अत्यंत मनोरम कांति धारण करने वाली, निशाचरों को वर प्रदान करने वाले शिव जी की भार्या रात्रि सूक्त से प्रसन्न होने वाली, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाली और सुंदर नेत्र वाले कस्तूरी मृगों में व्याकुलता उत्पन्न करने वाले भंवरों से तथा भ्रांति को दूर करने वाले ज्ञानियों से अनुसरण की जाने वाली, हे भगवान शिव की प्रिय पत्नी पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। जो मनुष्य शांत भाव से पूर्ण रूप से मन को एकाग्र करके तथा इंद्रियों पर नियंत्रण कर नियम पूर्वक प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, भगवती महालक्ष्मी उसके यहाँ सदा वास करती हैं और उसके बंधु बांधव तथा शत्रुजन भी सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में इतनी शक्ति है कि उसकी उपासना से माँ दुर्गा हर कष्ट हर लेती हैं। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का जाप कर माँ दुर्गा की स्तुति करता है, उसे जीवन के सभी संकट से मुक्ति मिलती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम से मनुष्य को सभी प्रकार की सुख शांति और समृद्धि मिलती है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। अगले दिन की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।